आज हम पढ़ेंगे सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट, है ना। सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट। तो सिमिलर जो स्ट्रक्चर होते हैं किस टाइप के होते हैं? सिमिलर जो समरूप होते हैं, जैसे कि ये मैंने एक सर्कल बनाया है और ये इसका सेंटर है ओ और ये इसका रेडियस है। ये जो सर्कल बना है r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल है ना। 5 सेंटीमीटर का ये सर्कल मैंने बनाया है और एक सर्कल और बनाया मैंने, ये है ना। ये जो सर्कल बना है ये r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर का है। अब दोनों ही सर्कल है मगर एक बड़ा है और एक छोटा है, बिग एंड स्मॉल, बिग सर्कल स्मॉल सर्कल। इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। दोनों की जो बनावट है, जो दोनों का स्ट्रक्चर है वो सेम है मगर एक छोटा है और एक बड़ा है। तो ऐसी आकृतियों को हम क्या कहते हैं? सिमिलर। ये जो इस टाइप की जो आकृतियाँ होती हैं वो सिमिलर आकृतियाँ कहलाती है। छोटी बड़ी हो सकती है मगर उनकी बनावट सेम रहती है ना। तो ये सिमिलर, दिस इज अ सिमिलर स्ट्रक्चर, बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। यह सर्वांग सम नहीं है किंतु समरूप है। ये दोनों आकृतियां समरूप है, इनके रूप समान है। ये रूप, इनके जो रूप है वो समान है किंतु इनकी आकृति दोनों की समान है किंतु आकार अलग अलग है ना। ये दोनों आकृतियां समरूप है किंतु सर्वांग सम नहीं है। ये दोनों सिमिलर है बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। यह सर्वांग सम नहीं है। इनके रूप समान है, इनके आकृति, इन दोनों की आकृति समान है किंतु आकार अलग अलग है। इनकी आकृति समान है किंतु आकार भिन्न है, आकार असमान है। आकृति समान है किंतु आकार असमान है। तो ऐसी आकृतियों को हम सिमिलर आकृति कहते हैं किंतु कॉन्ग्रुएंट नहीं। जैसे कि अब आप और ले सकते हैं, इसी टाइप की आकृतियाँ आप ले सकते हैं। जैसे कि एक ये समबाहु त्रिभुज मैंने बनाया, ये है ना। ये तीनों भुजाएं इसकी समान है ना। ये आपका ABC, मान लो ये भुजा आपकी 5 सेंटीमीटर की है, ये वाली भुजा भी 5 सेंटीमीटर की है और ये वाली भुजा भी 5 सेंटीमीटर। एक मैंने एक त्रिभुज और बनाया, अब मेरा ये त्रिभुज है PQR, है ना। अब ये मेरा त्रिभुज है, ये 11 सेंटीमीटर है, ये 11 सेंटीमीटर और ये 11 सेंटीमीटर, है ना। अब भैया क्या है, यहाँ पे जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री का है, यहाँ एंगल है 60 डिग्री का है, यहाँ पे भी एंगल है 60 डिग्री का है, यहाँ पे भी एंगल 60 डिग्री का है, यहाँ पे भी एंगल 60 डिग्री का है। तो ये क्या है? ये भी एक समबाहु
त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं इक्वल हैं, तो इस टाइप का त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये भी समबाहु त्रिभुज है। इनकी आकृति तो सेम है, इनके रूप समान है, इनकी आकृति सेम है, इनके रूप समान है, इनकी बनावट एक जैसी है, किंतु आकार जो है एक छोटा आकार है और एक बड़ा आकार है। एक छोटा है आकार में और एक आकार में बड़ा है। दोनों ही ट्रायंगल हैं। तो इस टाइप की जो आकृतियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं? इस टाइप की आकृतियों को हम सिमिलर आकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमिलर। दिस इज अ सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, किंतु सिमिलर है ना। इनके संगत कोण बराबर है, किंतु संगत भुजाएं बराबर नहीं है। देखो, इसकी संगत भुजा 5 की और इसकी 11 की है ना। तो संगत भुजाएं जो हैं वो नॉट इक्वल, बट संगत कोण इक्वल है ना। तो ऐसी आकृतियां भी आपकी जो है वो समरूप आकृतियां कहलाती हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे सर्वांग-सम की। किसकी? कॉन्ग्रुएंट की। कॉन्ग्रुएंट की बात करें तो जैसे कि मैंने लिया एक सर्कल, और ये फिर मैंने एक और सर्कल लिया। अब इसकी जो रेडियस है r इज इक्वल टू मान लो 4 सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस है वो भी OP ले लो, r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब ये आकृतियाँ समरूप भी हैं। ये दोनों आकृतियाँ कैसी है? समरूप है, क्योंकि समान त्रिज्या है, तो ये समरूप है। और सर्वांग-सम भी हैं। ये दोनों हैं, मतलब समरूप भी हैं और सर्वांग-सम भी है। ये दोनों हैं। इनके आकार भी समान है और आकृति भी समान है। आकार और आकृति दोनों समान है। इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, इसकी परिधि के बराबर होगी, क्योंकि त्रिज्याएं सेम, समान त्रिज्याओं से बने हुए वृत्त समरूप और सर्वांग-सम दोनों होते हैं। वो समरूप भी होते हैं और सर्वांग-सम भी होते हैं, है ना। तो ये दोनों गुण हैं इनके अंदर, है ना। अब आप ले लो इसी टाइप से ये त्रिभुज ले लो, कोई एक त्रिभुज ये, और ऐसा एक और त्रिभुज है ना। अब ये मान लो A, ये B और ये C, इसकी भुजा ये 3 सेंटीमीटर की है, ये भी 3 सेंटीमीटर की है, ये भी 3 सेंटीमीटर की है, ये भी 3 की है। ये PQR ले लो, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। तो अब ये भी समरूप भी हैं और सर्वांग-सम भी है। तो भैया देखो, अगर कोई आकृति सर्वांग-सम है, जैसे कि अभी आकृति है, ये आकृति कैसी है? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सर्वांग-सम है, ये भी सर्वांग-सम है। अगर कोई आकृति सर्वांग-सम है, अगर दो आकृतियां अगर सर्वांग-सम है तो समरूप तो होगी। यदि दो आकृतियां सर्वांग-सम है तो वे समरूप होगी, अनिवार्य रूप से होगी। यदि दो आकृतियां समरूप है तो वो सर्वांग-सम हो, यह कंपलसरी नहीं है ना। अगर मान लो ये सिमिलर है तो ये कॉन्ग्रुएंट हो, ये कंपलसरी नहीं है। बट ये अगर कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों स्ट्रक्चर कॉन्ग्रुएंट है, तो ये सिमिलर कंपलसरी होंगे ही होंगे, है ना। ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये सिमिलर कंपलसरी होंगे ही होंगे, है ना। तो सर्वांग-सम है, कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर होना ही है ना। ऑलरेडी सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर है ना। और सिमिलर है तो कोई ज़रूरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी हो, ठीक है ना। तो ये मतलब मुख्य बिंदु थे इसके। और कोई भी दो आकृतियां अगर मान लो भाई कॉन्ग्रुएंट होने की जो कंडीशंस हैं, 2 कंडीशंस हैं। कितनी कंडीशन? उनके संगत कोण कैसे होना चाहिए भाई? संगत कोण बराबर होना चाहिए। A बराबर P, B बराबर Q और C बराबर PQR। संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत भुजाएं भी बराबर होना चाहिए। जैसे AB बराबर PQ, फिर BC बराबर QR और फिर CA बराबर PR। उनकी संगत भुजाएं भी कैसी होना चाहिए? ये 2 मिनट, ये
संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होना चाहिए। संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर हैं तो वे कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर तो होना ही इसके अंदर ही है। कॉन्ग्रुएंट में ही सिमिलर मिक्स है ना। कॉन्ग्रुएंट है मीन्स सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंट है मीन्स सिमिलर है, ऑलरेडी सिमिलर है। ओके, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो मुझे बताना थी आपको कि दो आकृतियाँ अगर सर्वांग सम है तो समरूप तो होना निश्चित ही है कि वो समरूप भी होंगी ही होंगी।